अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम अपने ड्रीम चेजर सीरीज के इस एपिसोड में इस कहानी को कंक्लूड करते हैं। कोशिश करते हैं कि इसको कंक्लूड किया जाए, वरना अगर हम इस कहानी की डिटेल्स में चले गए तो ये जाके कहीं 8-10 एपिसोड्स में कंप्लीट होगी, जो कि शायद आप लोगों के लिए बोरिंग किस्सा बन जाए। तो जनाब, लास्ट एपिसोड में जैसे हमने डिस्कस किया कि मेरा दोस्त उस पॉश इलाके के अपने नए घर में अपने माँ बाप को लेकर शिफ्ट हो गया। अब उसकी जो है पढ़ाई भी ऑलमोस्ट कंप्लीट थी। वो अपने मास्टर्स के फाइनल के उसने सिर्फ पेपर ही देने थे, क्लासेस उसकी ख़त्म हो गई हुई थी। तो मुझसे अक्सर वो डिस्कस किया करता कि यार, अब मेरा सबसे पहला चैलेंज ये है कि मैं किसी ना किसी तरह से अपना कोई अर्निंग स्टार्ट करूं, जिससे मेरे फादर को कुछ कंफर्ट फील हो, उनके ऊपर से कुछ बोझ कम हो, क्योंकि वहाँ पर आके भी उसके फादर किसी ना किसी तरह से मैनेज करते। वो अपनी उस जॉब पर जाते और जो है ना, वो उसको अब इस वक्त इन हालात में उसको बड़ा बुरा फील होता कि यार, अब मैंने पढ़ाई भी कर लिया, सारा कुछ कर लिया, तो अब इवन इस मौके पर आके भी मेरे फादर को एफर्ट करना पड़ रही है। तो खैर, हम दोस्तों ने मिल मिला के ये डिसाइड किया कि उसको ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू कर देने चाहिए। उसने भी कोशिश की, हमने भी कोशिश की। उस वक्त वो इलाका जो है ना, उसकी कमर्शियल मार्केट अभी डेवलप हो रही थी। तो वहाँ पे कुछ दोस्त, कुछ स्टोर्स, कुछ जानने वाले, उनसे रिक्वेस्ट की तो वो क्या करता कि एक घर में ही एक पेपर के ऊपर एक वो अपना बैनर सा बनाता, उस पर ट्यूटर अवेलेबल लिखता, घर का लैंडलाइन नंबर लिखता, क्योंकि वो ज़माना जो है ना, वो भी मोबाइल से लोग नाआशना थे कि मोबाइल भी क्या चीज़ होती है, ये बात की बात है। तो खैर, उसने इस तरह से दोस्तों को भी कहा कि यार, इसके लिए आप ज़रा कोशिश करें, अगर कोई ट्यूशन वगैरह मिल जाती है। अलगर एक उसको ट्यूशन मिल ही गई। तो वो आज भी बताता है कि यार, मैं डरते डरते गया, हालांकि उसके अपने सब्जेक्ट की थी, और उस बच्चे ने भी कहा कि जी, मैंने जो है ना वो 1 महीना ही पढ़ना है, मेरे एग्ज़ाम्स हैं, मैं जस्ट उसको रिफ़्रेश करना है। तो एनी हाउ वो गया, और वहाँ पे उसने बड़ी मेहनत के साथ उस बच्चे को 1 महीना पढ़ाया। इसी दौरान उसको एक और ट्यूशन इसी तरह से, जो बैनर्स वगैरह लगाया करता था, जो पोस्टर्स अपने लगाता था, उससे मिली। वो कुछ छोटी क्लास के बच्चे थे, वहाँ पे स्टार्ट हुआ। अलगर्ज कुछ ही महीनों में, आप कहिए कि 2-4 महीनों में, उसको इतनी ट्यूशन मिल गई जो कि उसकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा थी, कि जिससे वो अपने घर का किचन चला सकता था। इससे उसके पेरेंट्स को भी बड़ा हौसला हुआ, और उसके अपने अंदर बहुत कॉन्फिडेंस जो है ना वो आ गया कि यार, मैं जो है ना, चलो और कुछ नहीं, कोई जॉब नहीं, कोई काम नहीं, तो एटलीस्ट मैं अपनी ट्यूशन्स के ज़रिए अपना जो भी मैंने पढ़ाई की है इसके, या जो मेरे पास इल्म है, इसको मैं काम में लाते हुए इतना कर सकता हूँ कि मेरे जो है पेरेंट्स को इतनी सपोर्ट मिल गई है, घर का किचन चल सकता है। अब वो जनाब क्या करता, अब मीनवाइल उन्होंने अपने जो बजट रखा हुआ था, जो कि उन्होंने घर सेल किया था अपना, और बाकी चीज़ें उसके फादर ने, वो उसने शॉप भी मीनवाइल उन्होंने सेल कर दी। और वो उनके जो फादर ने जिस अपने बंदे को सेल की, वो उनका एक पुराना शागिर्द था। तो उसने कहा जी कि ठीक है, आपने सेल तो कर दी है, क्योंकि आपके मार्केट्स में देखें कि वो जो है ना, लोग अपने उस्ताद का, जिन्होंने उनको अपना काम शाम सिखाया होता, बड़ा इज्जत करते हैं और उन्हें उस्ताद जी कहते हैं। तो उन्होंने कहा जी उस्ताद जी कि आप इस तरह कीजिए कि जब तक आप दिल करता है, आपका अपनी ही आपकी शॉप है, तो आप जब दिल करे यहाँ बैठा करें, अपना काम किया करें, मैं अपना काम करता हूँ, अपना किया करें।
तो अब वो उसमें से जो उन्होंने सेल करके जो उनके फंड आए थे उसमें से उन्होंने एक पुरानी सी गाड़ी भी ले ली। अब वो सुबह निकलता, फादर को ड्रॉप करता। मीनवाइल अब उसने एक ये भी कहा कि यार मैं वो वाला अपना शॉप तो नहीं जो जहाँ फादर जाते हैं, वहाँ पे तो बिल्कुल भी मेरा इरादा नहीं है, लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट है ना एक मेडिकल वाली साइड पे है। तो शायद मैंने पहले आपसे जिक्र किया या नहीं किया कि बड़ी ख्वाहिश थी उसकी डॉक्टर बनने की। वो तो खैर हालात वाक़यात इस तरह के थे कि वो ना बन सका, ना उस फील्ड में जा सका। तो उसने कहा यार मैं सोचा है कि अगर मैंने कभी काम किया तो मैं मेडिकल स्टोर का काम करूँगा। एक तो कुछ पढ़ों लिखों वाला यार काम है, दूसरा साफ़ सुथरा है, मार्जिन अच्छा है। उसके पास क्योंकि फंड वगैरह कोई नहीं थे तो उसके फादर ने भी कहा चलो यार तुम ऐसे करो, कहीं एक्सपीरियंस पहले लो और फिर बाद में अल्लाह मालिक है देखते हैं क्या इसका होता है। तो वो जनाब वो फादर को शॉप पर ड्रॉप करता। उसने किसी रेफरेंस से किसी मेडिकल स्टोर पर एक जो है ना उसने फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस उन्हें कहा जी कि मैं यहाँ पे इस एक्सपीरियंस के लिए आना चाहता हूँ विदाउट एनी सैलरी या वेज। तो उन्होंने कहा ठीक है। एक दो लड़के और भी थे, उसने जाना शुरू कर दिया। फादर को वहाँ ड्रॉप करता, फिर वो मेडिकल स्टोर पर जाता, कोई 3-4 घंटे 5 घंटे वो वहाँ लगाता। मीनवाइल क्योंकि उसकी ट्यूशन शाम को होती थी तो फादर को वो अर्ली पिक कर लेता। जैसे मार्केट में जो होता है कि पहले वो देर से आया करते थे अपनी शॉप बंद करके, अब वो क्योंकि उस तरह से सिलसिला नहीं था, वो अर्ली पिक करता, वो घर आते। उसकी रूटीन मुझे अभी तक याद है कि वो बस घर ड्रॉप करते ही फादर को जो है ना वो अपना ट्यूशन्स के लिए निकल खड़ा। अब वो निकल खड़ा हुआ है तो अब उसकी ट्यूशन से कि आप शाम को 5 बजे स्टार्ट हुई हैं तो बैक टू बैक वो कोई रात 12 बजे तक जो है ना उसकी ट्यूशन चलता ही। और फिर जैसा कि अर्ज़ किया उसकी जो है क्लासेस तो मास्टर्स की ख़त्म हो गई थी लेकिन एग्ज़ाम्स उसके रहते थे। तो उसके बाद वो फिर कोई रात को 2-3 बजे तक उसकी पढ़ाई चलती और फिर वो सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है ना उसकी आदत थी अक्सर के नमाज वगैरह टाइम पर पढ़े। तो 3-4 घंटे की मुझे अभी अच्छी तरह से याद है, 3-4 घंटे की उसकी नींद होती। लेकिन क्योंकि अब उसका ख्वाब बहुत बड़ा था, ख्वाब बड़ा इस हिसाब से कि ये नहीं कि कोई मुल्क फतह करने जा रहा था या कोई बहुत बड़ी बिजनेस एम्पायर खड़ी करने जा रहा था। जिन हालातों वाक़यात में से वो गुजरा था और जहाँ तक वो पहुँचा था यही उसके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। तो जनाब वो अब इतनी ट्यूशन्स के साथ उसमें बड़ा कॉन्फिडेंस आया और अच्छे खासे उसके जो है ना वो पैसे आना शुरू हो गए और जिसमें से उन्होंने जो घर का लोन लिया था उसके में भी इंस्टॉलमेंट जाया करती। तो वो उसके फादर भी कुछ ना कुछ ऑब्वियसली जाते तो वो कुछ ना कुछ अपना एक्सपीरियंस की बदौलत जो है ना अर्निंग कुछ ना कुछ कर लेते। तो इस तरह दोनों ने मिल मिला के अपना सिलसिला चलाना शुरू कर दिया और जो उनके एक्सपेक्टेशन थी कि पता नहीं क्या हो जाएगा और ये जनाब वो टिक सकेंगे या नहीं टिक सकेंगे, क्या बनेगा, वो एक जो है ना आप कह लीजिए कि काइंड ऑफ अ स्मूथ सेलिंग जो है ना उनकी स्टार्ट हो गई। मीनवाइल जो है ना अब उसके फादर बीमार हुए, उनकी बीमारी बड़ी शदीद नौयत की थी। अब उनको क्या हुआ कि जनाब उनका ऑपरेट करवाना पड़ा। एक ऑपरेशन हुआ, वो बहुत बेहतर हो गए। उसके 1-2 साल बाद फिर उनका दूसरा ऑपरेशन करवाना पड़ा, वो हुआ। उसके बाद रिकवरी हुई, फिर दूसरे के बाद उसने अपने फादर को जो है ना वो टोटली वहाँ से यानी कि वहाँ पे उनका आने जाने का सिलसिला ख़त्म करवा दिया। उसने कहा जी जैसा भी होगा अब मैं देखता हूँ, मैं जानूँ, मेरा काम जाने, आपने बड़ी एफर्ट कर ली है। तो फादर उसके घर में बैठ के कुछ ना कुछ इवन दैन कुछ ना कुछ जो है ना फ़ोन पे और इस तरह से कुछ ना कुछ लगे रहते अपने बिजनेस में। तो कुछ ना कुछ घर बैठ के जो भी कर सकते थे वो करते। और ये जनाब अपनी उसी तरह से वो जाता मेडिकल स्टोर और वो उसके बाद अपनी जो है ट्यूशन्स जो उसका बेसिक था काम जिससे वो अर्निंग कर रहा था। मीनवाइल ये हुआ कि उसके एक रिलेटिव से वो किसी बड़ी अच्छी कंपनी में प्राइवेट में बड़ी अच्छी जगह पर थे। तो उन्होंने इनको कहा कि यार एक मेरे पास जॉब तो है, जॉब तो बड़ी क्लरिकल टाइप की है, छोटी सी सैलरी भी इतनी नहीं है, लेकिन अगर तुम पसंद करो और करना चाहो तो इसने कहा जी कि इसकी मदर भी बड़ी खुश हुई। इसने भी कहा कि हमें क्या चाहिए और ये काइंड ऑफ मेरे चलें एक एक्सपीरियंस फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस ही सही, क्योंकि जब भी कहाँ जाते हैं जॉब के लिए तो सबसे पहले वो एक्सपीरियंस का ही पूछा जाता है। मीनवाइल उसने अपनी मास्टर्स की भी वो अपने पेपर्स क्लियर कर लिए थे। तो ये सिलसिले साथ साथ चलते रहे, उसने वो जॉब शुरू कर दी
तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि जो ट्यूशन जो थी उसकी कोई मेरा ख्याल है 8-10 हज़ार वो उसमें ट्यूशन फीस उसकी आती थी, और जो कि शाम को 4-5 घंटे पढ़ाता। और उसकी जो जॉब थी जो 9 to 5 होती है वो कोई 2 हज़ार या समथिंग इस तरह से थी, लेकिन उसमें बड़ा खुश था, इंतहाई खुश के जनाब। चलें, मेरा एक किसी सेक्टर में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है और वो हो रहा है और कल को मुझे ये काम आएगा। तो वक्त खैर इसी तरह से गुजरता गया। आ, और उसकी जो छोटी सी फैमिली थी, वो दोनों उसके पेरेंट्स और वो बड़े एक जनाब अच्छे, उनके नेबरहुड भी अल्लाह की तरफ से बहुत अच्छी थी। मुझे अच्छी तरह से याद है उनकी स्ट्रीट के लोग दाएं बाएं वाले बहुत उसका रिगार्ड करते उसके एफर्ट्स की वजह से, और उनकी यानी कि वो जो एक शराफत की वजह से, और उनके जो है ना फैमिली में जिस तरह से उनका था उनके आदात, तो बड़ी अच्छी तरह से वो लोग उनमें घुल मिल गए और बहुत उसकी इज्जत करते उसके पेरेंट्स की, और उसको जो है ना बड़ा इनकरेज करते। तो वो एक समझ लें कि बड़ा उनके लिए खुशगवार, वो हिजरत करना वो एक इलाके से दूसरी तरफ और एक चैलेंज करना वो उनके लिए बहुत ही खुशगवार एक्सपीरियंस बन गया। अब इस दौरान जो है ना जॉब भी उसकी चलती रही, और वो उसकी मदर जो है बहुत एफर्ट करती रही। हर बंदे को उन्होंने कहना कि जनाब किसी अच्छी जॉब के लिए, किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो भी बार बार जाता है इंटरव्यू। जैसे ही हमारे अब सबको पता है कि इंटरव्यूज़ जो होते हैं फिर कोई ना कोई सिफारिश और वो कोई और बंदा आ गया, तो इसी तरह से बड़े अरसे से उसकी मदर ने किसी को कहा हुआ था, ये बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन थी, तो वो बार बार जाता और उसको इंटरव्यू लेते और भेज देते। तो वो बताता है कि यार वो एक दिन ऐसा ही हुआ, मैं अपने इसी ऑफिस में था जहाँ मैं वो जॉब पहली उसकी जॉब थी, तो मदर का फ़ोन आया कि बेटा वो जो है ना वो अंकल ने कहा कि आप वो वहाँ पे जाके तो उसने कहा जी मैंने नहीं जाना, मैं गया हूँ 2 दफ़ा 3 दफ़ा इंटरव्यू लेते हैं, भेज देते हैं, अच्छा जी फिर आइएगा। तो उसकी मदर ने कहा चल बेटा कोई बात नहीं, किसी को अब कहा हुआ है तो अच्छा नहीं लगता, रिफ्यूज़ करते तो मेरे कहने पे आखिरी दफ़ा चला जा। वो खैर गया, तो वो सरप्राइजिंगली उसका ऑफर लेटर वहाँ पर वो मौजूद था। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन थी, एक बैंक था। तो वहाँ पे भी जो स्टार्टिंग थी उसकी क्लरिकल टाइप की जॉब थी, लेकिन क्योंकि वो एक फ्यूचर बेस्ड जॉब थी और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन थी और सेक्टर बड़ा अच्छा था, तो वो उसके लिए बड़ा जो है ना इनकरेजिंग भी था। तो बहरहाल उसकी वो जनाब वहाँ पर जॉब स्टार्ट होगी वहाँ पे। फिर उसने जो है ना बड़ी मेहनत से काम किया, और ऑब्वियसली जैसे कि जो है पहले से भी बेहतर फ्यूचर्स उसकी साथ साथ चल रही थी। लाइक कि उसकी यहाँ पर भी यही हालात है कि उसकी सैलरी के मुकाबले में ट्यूशन जो थी उसकी अच्छी खासी अमाउंट की थी, और वो बताया करता कि जहाँ जिन लोगों के वो ट्यूशन पढ़ाने जाता है वो उसकी बड़ी कदर करते हैं। जब उसके वो सारी इसकी अक्सर वो बात करते हैं इसकी फ्यूचर पास्ट के बारे में और इसकी एफर्ट के और पेरेंट्स के और किस तरह से इसने किया, तो वो बताता कि वो बहुत सारे जो है ना वो लोग वो उसको बहुत रेस्पेक्ट देते हैं, और कुछ जगह पे तो बिल्कुल इस तरह से उसका फैमिली टर्म्स की तरह से उसके हो गया। तो आ, एक अब लाइक को समझ लें कि अब वो काइंड ऑफ टेक ऑफ पोजीशन में ऑलमोस्ट आ गया था, लेकिन अल्लाह ताला के भी कुछ काम होते हैं, कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने सोच रखी होती हैं। तो इसी तरह एक दिन अचानक उसके फादर की डेथ हो गई। बस वो बीमार तो रहते थे लेकिन इस तरह से नहीं था, अब इस कंडीशन में नहीं थे कि इतनी फैटल किस्म की कोई उनकी बीमारी हो। तो बस उनको सडनली ब्रेन हेमरेज हुआ, हार्ट अटैक हुआ, और वो कुछ चंद घंटों के अंदर जो है ना वो उनकी डेथ हो गई। और ये उसके लिए बड़ा ही शॉकिंग एक जो है ना वो इंसिडेंट था, वाक़या था, और उसने बड़ा असर लिया। और लाइक वो देखें जैसे कि उसके बहन भाई भी नहीं थे, तो उसमें भी वो बताता है, और मैंने देखा भी कि उसके जो है नेबर्स में और जो दाएं बाएं थे उसके स्ट्रीट वाले, उन्होंने बिल्कुल उसको जो है ना पूरी सपोर्ट, जिस तरह से उसके वो अंकल होते हैं या भाई होते हैं, और उसकी मदर को भी उनकी जो वहाँ पे जो आंटियाँ थी नेबरहुड में बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। और इस तरह से इस मौके पे ज़ाहिर है रिलेटिव्स भी थे। अब आहिस्ता 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 जो वक्त गुजरता गया तो फिर कुछ हालात रिलेटिव्स के साथ भी बेहतर होना शुरू हो गए। उन्होंने भी देखा कि जनाब ये एक जो इन्होंने एफर्ट की है, अब जो भी है इस तरह से इसने अपने आप को जो है ना इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। तो बहरहाल वो चीज़ें एक नॉर्मलाइज जो है ना कंडीशन में आना शुरू हो गई थी। तो सर जनाब इस तरह से ये सिलसिला हुआ,
फादर की डेथ हो गई, उसके बाद लाइक उसकी फिर मदर, क्योंकि आपको बताया कि वो 3 ही फैमिली मेम्बर थे, पीछे 2 रह गए। मदर ने बड़ा असर लिया उसका, और वो बड़ी जो है ना मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब रहीं। तो वो उसके बाद वो मदर भी हमसे भी अक्सर जिक्र करते हैं कि बेटा मैं चाहती हूँ कि इसकी शादी कर लूँ, इसके फादर अचानक चले गए हैं, तो मैं चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में। और वो इसके लिए मेंटली बिल्कुल भी तैयार नहीं था, फाइनेंशियली भी वो बताता कि यार अभी तो मैं बिल्कुल इस कंडीशन में हूँ कि अभी अपने जो है ना इस्टेब्लिश होने का मैं सोच रहा हूँ, और मेरा अभी फर्स्ट स्टेप है, और मैं तो किसी तरह से भी इस तरह से कोई जिम्मेदारी जो है शादी वाली और वो फैमिली वाली उठाने के पोजीशन में नहीं हूँ। लेकिन बहरहाल कुछ फैसले अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं। तो अलगर्ज के उसकी इन्हीं जो है ना फादर के कोई साल 1.5 साल के उनकी फादर की डेथ के बाद उसकी शादी हो गई। शादी के बाद भी उसका यही रूटीन रहा कि वो जॉब, और जॉब के साथ ट्यूशन्स उसने नहीं छोड़ी। फिर जैसे होता है जी कि जनाब कुछ शादी की जिम्मेदारियां, बीवी, फिर बच्चे, ये करते कराते जो है ना उसके वो जो है ना वो बताता है कि यार मुझे में वो टेम्पो नहीं रहा, मेरी इतनी जगह मैं एंगेज हो गया मदर की एक अपने इश्यूज थे फादर की डेथ के बाद से, और फिर वो बीवी और फिर बच्चे, और फिर वो उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई। और जो है ना इवन देन वो किसी ना किसी तरह से वो इस हालात के साथ जो है ना बीवी भी उसकी जो है वो उन्होंने भी बड़ा अच्छा उसके साथ वो वक्त गुजारा। तो डिफरेंट किस्म की उसकी ज़िंदगी में जो है आप कह लीजिए कि एक चैप्टर आ गया था जिसमें जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई थी। अब उसने मीन वाइल जो सिंगल स्टोरी घर था वो क्योंकि एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पे था जिसमें उसको लोन जो हैं वो बड़े सॉफ्ट टर्म पर उसको मिल सकता था। उसने लोन लिया, अपर पोर्शन बनाया घर का, उसको रेंट आउट किया। घर के नीचे पोर्शन में एक थोड़ी सी जगह थी, उसको भी उन्होंने रेंट आउट किया हुआ था। अपने उसके पास रहने के लिए स्पेस बड़ी कम थी। लाइक जो मेन जो पोर्शन था उसने रेंट आउट कर दिया, नीचे वाली भी जगह पे, ऊपर वाला भी, और साथ एक कमरा था उसमें ड्राइंग रूम में उसने अपना और बीवी बच्चों का बेडरूम का बना लिया, और मदर के लिए जो एक वाहिद कमरा था वो दे दिया। खैर गुजरता गया वक्त किस तरह से, बच्चे बच्चे जब बड़े हुए तो वो जो है ना अब वो उसने फील किया कि यार जो है अब मेरे लिए जो है ना ये सब कुछ एफर्ट्स के बावजूद, अब क्योंकि बच्चे आगे जाके बड़े हो रहे हैं, बड़ी क्लासों में जाएंगे और इनकी ज़रूरियात हैं, तो मुझे जो है ना अब या तो ये है कि मैं इसी तरह से चलता रहूं और बच्चों की उसकी अपब्रिंगिंग पर और उनकी एजुकेशन पर कंप्रोमाइज़ करूं, क्योंकि उसने एक बड़ा ये एक वक्त देखा हुआ था अपना बचपन भी और किस तरह से वो, तो वो कह रहा, वो उसने कहा कि यार मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे जो है ना वो किसी इसी तरह से जिस तरह मैंने एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ों के लिए और वो पढ़ाई के लिए या अच्छे स्कूलों के लिए जो है ना वो कहें कि जी हमें नहीं मिल सका। तो वो उसने एज सच उसने एक डिसाइड किया कि जनाब मुझे यहाँ से ना शिफ्ट होना चाहना चाहिए। एक उनकी उस इलाके के पास ही एक नया इलाका डेवलप हो रहा था जो कि ऑल्दो उतना पॉश नहीं था एट दैट टाइम। वो जो है ना किसी के वो कह लें कि किसी को मालूम भी नहीं था कि जनाब यहाँ पे भी इस तरह की एक छोटी सी सोसाइटी है। तो उसने कहा यार मैं यहाँ से अब कुछ सेल करूँगा, और मैं कुछ जो लाइबिलिटीज़ हैं कुछ फादर के ज़माने की चली आ रही थी, कुछ उसकी थी बैंक की थी, जैसे बताया कि लोन लिया हुआ था, तो मैं इनको जो है ना सेटल करके और कुछ पैसे सेविंग करके तो मैं वहाँ पे शिफ्ट होता हूँ। और एक और उसका एक बड़े दिल में एक चीज़ थी, एक आप कह लें कि वॉलंटियर या एक सोशल टाइप प्रोजेक्ट उसका करने का। उसका मैं जिक्र नहीं करूँगा कि वो उसका एक मामला था जिसको वो शो नहीं करना चाहता था बहुत ज़्यादा। तो बहरहाल वो भी उसके जहन में था और ये चीज़ भी थी। तो एज सच अब ये हालात थे कि अगर वो ना भी करता है, वो शिफ्ट वहाँ से ना भी करता, तो उसका किसी ना किसी तरह से इन वन वे और द अदर वो वहाँ पर रह सकता था और गुजारा कर सकता था। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि उसके जहन में, क्योंकि उसने एक टाइप का एक वक्त देखा हुआ था और एक जो है ना अपने बचपन की महरूमियाँ और रवैये लोगों के और ज़िंदगी के कुछ सबक देखे हुए थे, और वो मुझसे अक्सर बात किया करता कि यार मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे इन चीज़ों से गुजरें या इन चीज़ों को फील करें, तो मैं उन्हें जो है ना इन हसरतों में नहीं पालना चाहता। तो अल्टीमेटली जनाब उन्होंने फिर उसने ये किया कि वो वहाँ से शिफ्ट हो गया। एक उसके हमने भी उसके एक दोस्त था जो प्रॉपर्टी का
काम करता था, उसने भी काफ़ी उसकी हेल्प की। उसने ये डिस्पोज ऑफ किया। इसमें भी उसने सबसे मशवरा किया कि जनाब मैं इस तरह करना चाहता हूँ। सब ने कहा भाई तेरा मसला है, तेरा घर है, तेरी फैमिली है, जो मर्जी कर, मुनासिब समझते हो। तो बहरहाल डिसीजन उसने ही करना था और उसने किया। और हालांकि एक बड़ा मुश्किल डिसीजन था। कुछ लोग तो उसे कहते थे यार तू क्या दिमाग ख़राब है तेरा, क्या कर रहा है ये। और जो दूसरा जो उसके जहन में एक वो जो वेलफेयर और ये आप कह लें कि सोशल वेलफेयर का काम था, वो उन्होंने कहा यार तू अपने हालात देख और ये देख और किस तरह से तू करेगा। और बहरहाल उसने एक डिसीजन किया, एक ज़िंदगी का कह लें एक और मुश्किल फ़ैसला, जैसे कि उसने इस यहाँ पे आने का किया था। यहाँ किसको छोड़ने और दूसरी जगह शिफ्ट होने का ये उससे ज़्यादा बड़ा और मुश्किल फ़ैसला था, जिसके लिए फिर उसी तरह से उसको उतनी ही बातें सुननी पड़ी जितनी उसको यहाँ आने के लिए सुननी पड़ी थी। लेकिन उसका कुछ ख्वाब इधर से भी थे, आगे के भी। तो उसने डिसीजन लिया। वो वहाँ से कुछ वो आलमोस्ट वो इस तरह से था लकीली कि जहाँ वो रह रहा था वहाँ से कोई हार्डली कोई इतना ज़्यादा वो फासला नहीं था उस इलाके का। तो वो खैर शिफ्ट किया। वो इलाका इतना डेवलप्ड नहीं था उस वक्त, वो सोसाइटी जो थी वो डेवलप्ड नहीं थी उस वक्त एट दैट टाइम जब वो यहाँ से गया। और वहाँ पे जो जब भी कोई जाता वो लोग उसको कहते यार ये कहाँ पे तू जंगल में आ गया, छोड़ के शहर को छोड़ के जंगल में आ गया, तू ट्रेन टिक नहीं सकता। तो बहरहाल जी उसने अपनी लाइबिलिटी सेटल की और उसने उसकी यही ख्वाहिश थी कि मैं, क्योंकि अब मैंने बड़ा घर देख के बना के रख लिया, मैं एक छोटा घर बनाऊंगा। तो लाइक वो उसका एक कनाल का था। वो उसने सोचा कि यार मैं 10 मरले के घर में जाता हूँ, मेरी ज़रूरियात जो है उसमें पूरी हो जाएंगी। लेकिन बहरहाल जैसे मैंने पहले भी कहा कुछ काम अल्लाह की तरफ से होते हैं। तो वो जो उसका दोस्त था जिसने इसको ट्रांजैक्शन में ये सारी हेल्प आउट किया, तो उसने कहा यार छोड़ो, वहाँ पे तो इतनी जगह महंगी भी नहीं, मैं तू कनाल से गया है, बच्चे तेरे बड़े हो रहे हैं, अब जिस दर से निकल के वो क्या फील करेंगे, तो मैं तुझे ना तू नहीं लेने दूंगा 10 मरले का, तो कनाल का ही। तो वो जो ट्रांजैक्शन थी उसमें जहाँ पे वो जा रहा था वहाँ पे एक कनाल भी उसके लिए लेना कोई ऐसा इशू नहीं था। तो वो मिला भी उनको, वो एक कनाल का वहीं पे प्लॉट मिल गया। उसने वहाँ पे फिर कंस्ट्रक्शन की, कुछ पैसे सेविंग में से अपनी लाइबिलिटी एडजस्ट की, कुछ बच्चों की एजुकेशन के लिए रखे, कुछ जाहिर है कि वो घर में वो मदर कोई बीमारी सुस्ती और इस तरह के मसले मसाइल वो उसके लिए रखे। एक जो पोर्शन था उसने अपने प्रोजेक्ट के लिए, जो कि उसने बाद में तकरीबन 10-12 साल चलाया विदाउट के। उसमें यह था कि कुछ लोगों ने उसकी हेल्प की। उसमें के लिए इन शॉर्ट बड़े मुख्तसर बताऊं कि उसमें के लिए वो मांगता नहीं था कि जनाब मैं ये काम कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे ये आप करें। किसी का दिल करता तो वो उसको सपोर्ट कर देता, ना करता तो ना करता। जितनी देर वो अपने उस फंड से या अपनी हिम्मत के मुताबिक वो प्रोजेक्ट चला सका, उसने तकरीबन 12 साल वो प्रोजेक्ट चलाया। मीनवाइल जो है इधर शिफ्ट हुआ तो जनाब अल्लाह की तरफ से कुछ सिलसिला इस तरह से हुआ कि जो लोग सभी जो भी आता वो जनाब वो सबसे पहले इसको सलवातें सुनाता कि तेरा दिमाग ख़राब हो गया, पागल हो गया, कहाँ बच्चों को लेकर तू जंगल में आ गया, यहाँ पे तो कोई ना वराना है, ना आबादी है, ना कुछ है, और जनाब तू जो है ना अजीब किस्म का आदमी है अपनी बकरी टाइप का। तो कुछ जो है ना अरसे के बाद, 1-2 साल के बाद जब वो वहाँ शिफ्ट हुआ तो अल्लाह की तरफ से ऐसा करना हुआ कि गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हुआ रिंग रोड का। और उसके प्लान चेंज होते होते कुछ इस तरह से प्लान बने कि उसकी सोसाइटी में बिल्कुल मेन रिंग रोड के ऊपर आ गई। और वो जो है उसकी जब वो विद इन ईयर और 2 जब वो उसके इलाके से वो गुजरा वो रिंग रोड का प्रोजेक्ट, तो वो उसकी लैंडस्केप ही जनाब चेंज हो गई। और वो तो जनाब लगे कि वो उसी इलाके का पार्ट है जिसको छोड़ के आया है। तो ये अल्लाह ताला के काम देखिए कि जब आप कोई इरादा करते हैं किसी अच्छे काम का या किसी तरह से एक बड़ी नीयत के साथ, तो अल्लाह ताला भी आपका जो है ना वो साथ किसी ना किसी तरीके से देते हैं कि जो आपके वहम गुमान में भी नहीं होता। तो जनाब 2-4 साल के अंदर अंदर उसकी ऐसी लैंडस्केप चेंज हुई कि अब वो उनको फील ही नहीं, उसके बच्चे वहीं पे पढ़ते रहे, वो उसको इतना फील नहीं था होता कि उस इलाके के स्कूलों में बच्चे जा रहे थे वहीं वो जाते रहे। बल्कि पहले से अच्छी उसने वो गाड़ी चेंज की, बल्कि एक के बजाय 2 गाड़ियाँ ली, एक अपने लिए एक बच्चों की ड्यूटी के लिए। और बड़ा अच्छा उनके वो जो है ना वो जैसा कि उसने सोचा था कि बच्चों को कोई महरूमी फील ना हो, किसी चीज़ की कमी फील ना हो, उसने उस तरह से किया। कुछ साल गुजरे,
दरमियान में आपको पता है पाकिस्तान में कितने वो एक फेजेस आए इन्फ्लेशन के, गैस की शॉर्टेज, पेट्रोल गैस की कीमतें, वो सीएनजी का स्टार्ट हुआ, सीएनजी जनाब गैस नहीं मिल रही, पेट्रोल महंगा हो गया। इन सारे फेजेस को उसने सिर्फ उस अपने डिसीजन की वजह से गुजारा। और मीनवाइल उसमें बहुत ज़िंदगी में और भी उतार चढ़ाव आते रहे। अगर डिस्कस करने चलेंगे तो फिर वो बड़े उसमें एपिसोड लग जाएंगे। उसकी प्रोफेशनल लाइफ में भी बड़े उसमें क्राइसिस आए। ऐसा नहीं कि स्मूथ सेलिंग होती रही और जनाब एवरीथिंग वाज हैप्पी हैप्पी एंड फाइन फाइन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उसने बड़े इस दौरान भी बड़े उसने जो है ना वो हालात देखे, बड़े सर्कमस्टेंसेस एडवर्स भी देखे। कभी मदर बीमार, कभी बच्चों के साथ मसला, कभी वाइफ के, कभी अपने एक बड़ा उसने अपनी फाइनेंशियल उसमें जॉब में भी क्राइसिस देखा। और इसमें उसको खाली यही नहीं, उसके पेरेंट्स की तरफ से उसके इन लॉज बड़े अच्छे थे। उन्होंने की तरफ से बस जैसे कहते हैं ना, अल्लाह की तरफ से कोई ना, जब इंसान कोशिश करता है, हिम्मत करता है, तो अल्लाह ताला भी फिर रास्ते बनाता है। उसके बहुत ही उसके इन लॉज ने भी बड़ी उसमें मुश्किल वक्त जब भी आए उसमें सपोर्ट की, उसके रिलेटिव्स ने सपोर्ट की, मॉरल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, उसको जो है ना वो जो है ना अल्लाह ताला रास्ते बनाता गया। एक दो दफ़ा तो ऐसे हुआ कि मेरे पास आया कि बिल्कुल जैसे बंदा अपने सारे जो है ना वो कहने के हौसला हार देता है, कहता है यार मैं बड़ा ज़िंदगी से लड़ा हूँ और अब मैं जो बस हो गई, दैट्स इनफ, मैं अब मुझ में अब हिम्मत नहीं है। लेकिन वो क्योंकि अब इस स्टेज पर था कि बच्चे थे और कभी वो देखता उनको तो फिर कहता यार मैं इनको देखता हूँ तो बच्चों को, तो फिर मेरी एक हिम्मत होती है कि यार नहीं, ये अगर मैं ही हिम्मत हार गया तो ये क्या करेंगे। फिर उसको बड़ी सपोर्ट मिलती है अपने, जैसे मैंने बताया कि रिलेटिव्स और उसके इन लॉज वगैरह बड़े अच्छे थे, उसको बड़ा हौसला देते। तो बहरहाल वो एक फेज़ था, उसमें से भी वो निकला। बड़ी हिम्मत थी की बात थी जो हमने देखा उसको और जो हालात थे। तो अल्लाह ताला ने उसको वहाँ से भी निकाला। फिर उसकी फिर कुछ चीज़ें स्मूथ होना शुरू हुई। तो कहने की बात यह है कि एफर्ट जो हमने देखी उसमें कि वो खुद ही बताता कि यार मेरे हौसले टूट जाते, मेरे इरादे टूट जाते। जैसे आदमी बिल्कुल चारों चाने चित हो जाता है वो हो जाता। लेकिन फिर कुछ अरसे बाद, कुछ दिनों बाद फिर मैं उसको एक चैलेंज लेकर, एक नया अज़म हौसला लेकर, जबकि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता, तो वो उस अंधेरे में भी पाँव पाँव छोटे छोटे कदम लेके चलना शुरू कर देता कि कहीं ना कहीं से तो रोशनी मिलेगी। और फिर अल्लाह ताला जो है अपने बंदों को, जैसे कि कहा जाता है कि इस तरह अकेला नहीं छोड़ते, तो उसके भी इस तरह से सिलसिले बन जाते। तो खैर उसकी कहानी जो है ना इसी तरह बड़ी, जिसे कहते हैं कि बड़ी स्ट्रगल की, एफर्ट्स की। और जो मैं कहता हूँ कि हिम्मत टूटने के बाद दोबारा हिम्मत उठाने की जो कहानी है, ये उस ज़िंदगी की उसकी ये कहानी है। और अब इस स्टेज पर आके मैं जब उससे पूछता हूँ कभी कभी कि यार तू बता, अगर सम अप करे अपनी सारी उसमें स्टोरी में, लाइफ में अभी तक, तो तू क्या फील करता है। तो वो मुझे ना वो अक्सर उसकी बड़ी पसंदीदा गज़ल है उसकी, वो यही शेर सुनाता है। तो क्या वो मुझे सुनाता, आप भी सुन लीजिए। जहर मिलता रहा, जहर पीते रहे, जहर मिलता रहा, जहर पीते रहे, रोज़ जीते रहे, रोज़ मरते रहे। जिंदगी भी हमें आजमाती रही, जिंदगी भी हमें आजमाती रही, और हम भी उसे आजमाते रहे। जख्म जब भी कोई ज़हनों दिल पर लगा, जख्म जब भी कोई ज़हनों दिल पर लगा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला। हम भी गोया किसी साज के तार थे, हम भी गोया किसी साज के तार थे, चोट खाते रहे, मुस्कुराते रहे। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।